3/12/84। सर्वसमर्थ शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो। अव्यक्त बाप दादा बोले, आज सर्वशक्तिवान बाप अपने चारों ओर की शक्ति सेना को देख रहे हैं। कौन कौन सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी महावीर विजयी विशेष आत्माएं हैं। कौन कौन सदा नहीं, लेकिन समय पर समय प्रमाण शस्त्रधारी बनते हैं। कौन कौन समय पर शस्त्रधारी बनने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए कब वार कर सकते कब हार खा लेते। कब वार कब हार के चक्कर में चलते रहते हैं। ऐसे तीनों प्रकार की सेना के अधिकारी बच्चे देखे, लेकिन विजयी श्रेष्ठ आत्माएं सदा पहले से ही एवर रेडी रहती हैं। समय प्रमाण शस्त्रधारी बनने में समय शिक्षक बन जाता है। समय रूपी शिक्षक के आधार पर चलने वाले सर्वशक्तिवान शिक्षक की शिक्षा से एवर रेडी ना बनने के कारण कभी समय पर धोखा भी खा लेते हैं। धोखा खाने से स्मृति के होश में आते हैं। इसलिए सर्वशक्तिवान शिक्षक के श्रेष्ठ शिक्षाधारी बनो, समय रूपी शिक्षक के शिक्षाधारी नहीं। कई बच्चे बाप दादा से रूरिहान करते व आपस में भी रूरिहान करते। साधारण रूप से ये बोलते रहते कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, समय पर दिखा देंगे, वह समय पर कर लेंगे। लेकिन आप विश्व परिवर्तक बच्चों को समय श्रेष्ठ समय का संपन्न श्रेष्ठ समय का आह्वान करने का कार्य मिला हुआ है। आप निमित्त हो सुनहरे सवेरे का समय लाने लिए। आप समय रूपी रचना के मास्टर रचता समय अर्थात युग परिवर्तक हो। डबल काल पर विजयी हो। एक काल अर्थात समय, दूसरा काल मृत्यु के वशीभूत नहीं हो, विजयी हो, अमर भाव के वरदानी स्वरूप हो। इसलिए समय प्रमाण करने वाले नहीं, लेकिन बाप के फरमान प्रमाण चलने वाले। समय तो अज्ञानी आत्माओं का भी शिक्षक बन जाता है। आपका शिक्षक सर्वसमर्थ बाप है। कोई भी तैयारी समय के पहले की जाती है ना, उस समय एवर रेडी सर्वशस्त्र शक्तिधारी सेना के हो, तो सदा अपने को चेक करो कि सर्व शक्तियों के शस्त्र धारण किए हुए हैं। कोई भी शक्ति अर्थात शस्त्र की कमी होगी तो माया उसी कमजोरी की विधि द्वारा ही वार करेगी। इसलिए इसमें भी अलबेले नहीं बनना। और सब तो ठीक है, थोड़ी सी सिर्फ एक बात में कमजोरी है। लेकिन एक कमजोरी माया के वार का रास्ता बन जाएगी। जैसे बाप का बच्चों से वायदा है कि जहाँ बाप की याद है वहाँ सदा मैं साथ हूँ, ऐसे माया की भी चैलेंज है। जहाँ कमजोरी है वहाँ मैं व्यापक हूँ। इसलिए कमजोरी अंश मात्र भी माया के वंश का आह्वान कर देगी। सर्वशक्तिवान के बच्चे तो सब में संपन्न होना है। बाप बच्चों को जो वर्षे का अधिकार देते हैं वह शिक्षक रूप में ईश्वरीय पढ़ाई की प्रारब्ध व डिग्री देते हैं। वो क्या वर्णन करते हो? सर्वगुण संपन्न कहते हो व गुण संपन्न कहते हो। संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपन्न कहते हो, 14 कला नहीं कहते हो। 100% संपूर्ण सुख शांति का वर्षा कहते हो। तो बनना भी ऐसा पड़ेगा या एक आधी कमजोरी चल जाएगी, ऐसे समझते हो? हिसाब किताब भी गहन है, भोलानाथ भी है, लेकिन कर्मों की गति का ज्ञाता भी है। देता भी कड़े का घड़ा करके है
और हिसाब भी कड़े कड़े का करता है। अगर एक आधी कमजोरी रह जाती है तो प्राप्ति में भी आधा जन्म, एक जन्म पीछे आना पड़ता है। श्री कृष्ण के साथ साथ वह विश्व महाराजन पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली व समीप के संबंध में नहीं आ सकेंगे। जैसे संवत एक से शुरू होगा, ऐसे नया संबंध, नई प्रकृति, नंबर 1 नई आत्माएं, नई अर्थात ऊपर से उतरी हुई नई आत्माएं, नया राज्य, ये नवीनता के समय का सुख, सतो प्रधान नंबर 1 प्रकृति का सुख नंबर 1 आत्माएं ही पा सकेंगी। नंबर 1 अर्थात माया पर विन करने वाले, तो हिसाब पूरा होगा। बाप से वरदान व वर्षा प्राप्त करने का वायदा यही किया है कि साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और फिर वापस ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। ये वायदा नहीं किया है कि पीछे पीछे आएंगे। समान बनना ही है, साथ रहना है। संपन्नता, समानता सदा साथ के प्रारब्ध के अधिकारी बनाती है। इसलिए संपन्न और समान बनने का समय अलबेलेपन में गंवाकर अंत समय होश में आए तो क्या पाएंगे। तो आज सभी के सर्व शक्तियों के शस्त्रों की चेकिंग कर रहे थे। रिजल्ट सुनाई, 3 प्रकार के बच्चे देखे। आप सोचते हैं कि आगे चलिए अलबेलेपन के नाज, इतना थोड़ा सा तो चल ही जाएगा, इतनी मदद तो बाप कर ही देगा। लेकिन ये नाज नाजुक समय पर धोखा ना देवे और बच्चे नाज से उल्हाना ना दें कि इतना तो सोचा नहीं था। इसलिए नाजुक समय सामने आता जा रहा है। भिन्न भिन्न प्रकार की हलचल बढ़ती ही जाएगी। ये निशानियां हैं समय आने की। ये ड्रामा में इशारे हैं तीव्र गति से संपन्न बनने के। समझा? आजकल मधुबन में 3 तरफ की नदियों का मेला है। त्रिवेणी नदी का मेला है ना। तीनों तरफ के आए हुए लगन से पहुँचने वाले बच्चों को विशेष देख बच्चों के स्नेह पर बाप दादा हर्षित होते हैं। मुख की भाषा नहीं जानते लेकिन स्नेह की भाषा जानते हैं। कर्नाटक वाले स्नेह की भाषा को जानने वाले हैं। और पंजाब वाले क्या जानते हैं? पंजाब में क्या करते हैं? वो लोग खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं और आप क्या करते? दैवी राजस्थान का नारा लगाते। पंजाब वाले ललकार करने में होशियार हैं तो दैवी राजस्थान की ललकार हाहाकार की जगह जय जयकार करने वाली है। गुजरात वाले क्या करते हैं? गुजरात वाले सदा झूले में झूलते हैं। अपने संगम युगी समीप स्थान के भाग्य के भी झूले में झूलते, खुशी में झूलते हैं कि हम सबसे नज़दीक हैं। तो गुजरात भिन्न भिन्न झूलों में झूलने वाले हैं। वैरायटी ग्रुप भी है। वैरायटी सभी को पसंद आती है। गुलदस्ते में भी वैरायटी रंग रूप खुशबू वाले फूल प्रिय लगते हैं। अच्छा, सब तरफ से आए हुए सभी शक्तिशाली, सदा अलर्ट रहने वाले, सदा सर्व शक्तियों के शस्त्रधारी, सर्व आत्माओं को संपन्न बन शक्तियों का सहयोग देने वाले, श्रेष्ठ काल श्रेष्ठ युग लाने वाले, युग परिवर्तक नंबर 1 संपन्न राज्य के अधिकारी, ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पंजाब पार्टी से सदा हर कदम में याद की शक्ति द्वारा पद्मों की कमाई जमा करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। हर कदम में पदम भरे हुए हैं, ये चेक करते हो। याद का कदम भरपूर है, बिना याद के कदम भरपूर नहीं।
कमाई नहीं, तो हर कदम में कमाई जमा करने वाले कमाऊ बच्चे होना। कमाने वाले कमाऊ बच्चे होते हैं। एक हैं सिर्फ खाया पिया और उड़ाया, और एक हैं कमाई जमा करने वाले। आप कौन से बच्चे हो? वहाँ बच्चा कमाता है अपने लिए भी और बाप के लिए भी। यहाँ बाप को तो चाहिए नहीं, अपने लिए ही कमाते हैं। सदा हर कदम में जमा करने वाले, कमाई करने वाले बच्चे हैं। ये चेक करो, क्योंकि समय नाजुक होता जा रहा है। जितनी कमाई जमा होगी उतना आराम से श्रेष्ठ प्रारब्ध का अनुभव करते रहेंगे। भविष्य में तो प्राप्ति है ही, तो इस कमाई की प्राप्ति अभी संगम पर भी होगी और भविष्य में भी होगी। तो सभी कमाई करने वाले, कमाने वाले हो या कमाया और खाया। जैसे बाप वैसे बच्चे। जैसे बाप संपन्न है, संपूर्ण है, वैसे बच्चे भी सदा संपन्न रहने वाले, सभी बहादुर होना। डरने वाले तो नहीं हो, डरे तो नहीं। थोड़ा सा डर की मात्रा संकल्प मात्र भी आई या नहीं, ये नथिंग न्यू है ना। कितने बार ये हुआ है, अनेक बार रिपीट हो चुका है, अभी हो रहा है, इसलिए घबराने की बात नहीं। शक्तियाँ भी निर्भय है ना। शक्तियाँ सदा विजयी, सदा निर्भय। जब बाप की छत्र छाया के नीचे रहने वाले हैं तो निर्भय ही होंगे। जब अपने को अकेला समझते हो तो भय होता है। छत्र छाया के अंदर भय नहीं होता, सदा निर्भय। शक्तियों की विजय सदा गाई हुई है, सभी विजयी शेर होना। शिव शक्तियों की, पांडवों की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? पांडव और शक्तियाँ कलप कलप के विजयी हैं। बच्चों से बाप का स्नेह है ना। बाप के स्नेही बच्चों को, याद में रहने वाले बच्चों को कुछ भी हो नहीं सकता। याद की कमजोरी होगी तो थोड़ा सा से बाबा, यही गीत गाते रहो। खुशी में रहो तो कमजोरी आ नहीं सकती। सेवा और याद दोनों से शक्ति भरते रहो। कुमार जीवन हल्की जीवन है। इस जीवन में अपनी तकदीर बनाना ये सबसे बड़ा भाग्य है। कितने बंधनों में बंधने से बच गए। सदा अपने को ऐसे डबल लाइट समझते हुए उड़ती कला में चलते रहो तो आगे नंबर ले लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।